बच्चों, इस वीडियो में हम कृतिका भाग 1 की माटी वाली कहानी है विद्यासागर नौटियाल की। जो माटी वाली कहानी है, इसमें विद्यासागर नौटियाल ने विस्थापन की समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और इनकी चिंता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने और राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी इस गंभीर समस्या के ऊपर चिंता व्यक्त की है। और इसी कड़ी में माटी वाली जो कहानी है, इसमें विद्यासागर नौटियाल ने एक माटी वाली का विस्थापन की समस्या का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक माटी वाली गरीब बुढ़िया होती है, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसके पति देव के लिए वो रोटी का बंदोबस्त कैसे करती है और उसका कैसा व्यक्तित्व है, और अंत में उसके जो विस्थापन होता है, अंत में जो उसका घर उजड़ता है, वो किस प्रकार से किस समस्या के कारण वो उजड़ जाता है। अब देखिए, माटी वाली के आकार टिहरी शहर में व्यवसाय है। एक टिहरी शहर में वो अपना व्यवसाय क्या करती है। एक जो माटी वाली है वो एक बुढ़िया है नाटे कद की, और वो पूरे शहर में क्या करती है, लाल मिट्टी बेचती है। माटा खान में वो मिट्टी खोदती है और उसको घर घर में वो उस मिट्टी को बेचती है। जहाँ पर ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसमें उसने अपनी लाल मिट्टी नहीं बेची होगी। यानी कि साल 2 साल में लोग क्या करते हैं, अपने घरों की लिपाई भी करते हैं उस मिट्टी से, और जो चूल्हे होते हैं और रोटी बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको लीपते हैं। घरों में औरतें लीपती हैं, उसी लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। वो चिकनी भी है, और इस प्रकार से जो माटी वाली है वो लाल मिट्टी का व्यवसाय करती है टिहरी शहर में। उसके बाद माटी वाले के कंटर की पहचान देखिए। जब भी माटी वाली माटी बेचने के लिए जाती है, उसके पास एक क्रस्तर होता है जो ऊपर से टूटा हुआ है, जिसने ऊपर से उसका ढक्कन है जो काटा हुआ है, ताकि उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और एक कपड़े से ढेला रखती है, उसके ऊपर वो रख के रखती है, और उसी कंटर में वो माटा खान में माटी खोदती है और फिर घर घर में जा करके उसको बेचती है। उसको कंटर से ही उसकी पहचान होती है। सब लोग देखते हैं कि माटी वाली एक क्रस्तर वाली है। जब भी उनको क्रस्तर दिखाई देता है और वो समझ जाते हैं कि लाल मिट्टी वाली माटी वाली यहाँ पर आ गई है। पूरा शहर में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। उसके बाद माटी वाली का रोटी छुपाना। एक दिन क्या होता है, माटी वाली शहर में जा रही होती है माटी बेचने, तो एक लड़की होती है छोटी सी, वो उसके पास आती है और उसको अपने घर ले जाती है। और जो घर की मालकिन होती है, माटी वाली को 2 रोटी देती है, तो उसमें से एक रोटी तो वो खा लेती है और दूसरी रोटी को अपने ढेले के साथ में लपेट करके बांध देती है अपने बूढ़े पतिदेव के लिए। और दूसरी रोटी का जो इस प्रकार से वो दिखावा करती है कि दूसरी रोटी वो खा रही है, लेकिन खाती नहीं है, अपने बूढ़े पतिदेव के लिए वो उसको छुपाती है। तो क्या होता है, मालकिन का पुरानी वस्तुओं से लगाव। वहाँ पर जो मालकिन है, वो मालकिन उसको एक पीतल के गिलास में चाय देती है, और माटी वाली उससे पूछती है कि ये इतने पुराने बर्तन हैं, आपका इससे अब भी लगाव है। तो वो मालकिन कहती है कि जो बूढ़े बुजुर्गों की, ये पुरखों की जो कमाई से 2-2 पैसे बचा कर के ये बर्तन खरीदे गए थे, इनको मैं सहेज कर रखे हुए हूँ और इनसे मुझे बहुत लगाव है। और जो मालकिन है वो पुराने बर्तनों से बड़ा लगाव रखती है। पीतल के बर्तन उसने सहेज कर रखे हुए हैं, उन्हीं में खाना खाती हैं। उसके बाद माटी वाले की दिनचर्या तथा रास्ते में पति बारे सोच। यानी कि जो माटी वाली है उसकी दिनचर्या कैसे रहती है। जो माटी वाली है वो पूरा दिन क्या करती है, शहर में जाती है अपने गांव से, और उसको जाने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है, और 1 घंटा जाने में लगता है। उसके बाद पूरा दिन वो माटा खान में माटी खोदती है और घर घर बेचती है, उसी से उसका गुजारा चलता है। और शाम को जब वो वापस आती है
अपने रोटी लेकर के आती है। जब उसके पास 2 रोटियां थी तो वो आते आते अपने रास्ते में बूढ़े पति के बारे में सोच रही है कि आज मेरे पति को मैं ये रोटी सूखी नहीं दूंगी। उसके साथ प्याज को तल करके वो पाव प्याज खरीदती है और सोचती है कि आज प्याज से तल करके रोटी के ऊपर रख के खिलाऊंगी। तो जब वो रास्ते में जा रही है इस प्रकार से विचार करती है और फिर क्या होता है, माटी वाली के पति की मृत्यु। जब माटी वाली घर पहुंचती है तो वो जाकर के देखती है कि जिस प्रकार से हर रोज जो उसके पतिदेव बूढ़े थे वो आने की आहट में रहते थे और एकदम से चौंक जाते थे और उनको आहट सुनाई पड़ती थी कि माटी वाली आ गई है, कुछ रोटी लेके जरूर आई होगी, और भूखे रहते थे। तो उस समय क्या होता है, उस दिन उसको कोई भी किसी प्रकार की हलचल नजर नहीं आती है और वो जाकर देखती है तो उनके पतिदेव क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनका स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है, वो इस दुनिया से चल बसते हैं। फिर क्या होता है, टिहरी बांध के कारण उत्पन्न समस्या। देखिए, वहां पर माटी वाले के पास कोई अपनी जमीन जायदाद नहीं है। वहां पर वो जब टिहरी बांध बनाया जाता है तो पुनर्वास अधिकारी के पास जाती है कि यहाँ पर मुझे कोई न कोई ऐसी जमीन दे जहाँ पर मैं अपनी जगह बना सकूं रहने के लिए। तो जो झोपड़ी है उस झोपड़ी में चारों तरफ पानी भर जाता है। टिहरी बांध बन जाने के कारण वहां पर चारों तरफ बाढ़ आ जाती है और वहां पर लोगों का विस्थापन होता है। जहां पर लोग रह रहे थे उनको उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर उनका पलायन हो जाता है। और इसी कड़ी में जो माटी वाली है वो सोचती है जो ये झोपड़ी है, उसकी जो झोपड़ी थी, तो पुनर्वास अधिकारी उनसे बोलते हैं कि आप अपनी जमीन के कागजात लेकर आइए। तो माटी वाले के पास किसी भी प्रकार की कोई कागजात नहीं थे। ठीक है, उनके पास, गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता है। इसी कड़ी में जो माटी वाली है वो जो उसकी झोपड़ी थी वो भी बाढ़ के चारों ओर गिरफ्त में आ गई थी और वहां से उसका विस्थापन होना ये बाध्यता हो गई थी उसके लिए और वहां से उसको हटना पड़ा। और तभी आने जाने वालों को देखती है माटी वाली कि जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, विस्थापन हो रहा है उनका। तो इसी में देख करके माटी वाली कहती है अंत में कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, अर्थात लोगों को, गरीब लोगों को रहने का स्थान तो मिलना ही चाहिए। इस कड़ी में, इस कहानी में, माटी वाली कहानी में विद्यासागर नौटियाल जी ने विस्थापन की समस्या के ऊपर चिंता व्यक्त की है और इसको समाज के लोगों को अगर आगे उसके ऊपर सोचना चाहिए और इस समस्या के ऊपर सोच के इसका समाधान जरूर निकालना चाहिए। धन्यवाद।